हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कुमार सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे डिजिटल लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूथ पाठशाला में। दोस्तों, जनरल साइंस कैटेगरी से बायोलॉजी सब्जेक्ट में से हमारा जो टॉपिक चल रहा है पाचन तंत्र, उसमें हमने पढ़ लिया था आमाशय और लीवर के बारे में। आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं अग्नाशय के बारे में, पैनक्रियास। जी हाँ, अग्नाशय। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने पूरे पाचन तंत्र को दो हिस्सों में बांटा था। एक तो आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा हमने बांटा था उसमें पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो पाचक ग्रंथियां मुख्यतः हमारी तीन होती हैं, लार ग्रंथि, लीवर और अग्नाशय, जिसमें हम लार ग्रंथि और लीवर के बारे में पढ़ चुके थे। आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं अग्नाशय के बारे में। भोजन लीवर में से, जैसे ही लीवर से भोजन पित्त रस मिल जाती है, वहां से जब जैसे ही वो आपके छोटी आंत वाले हिस्से में पहुंचता है, उससे पहले रास्ते में उसका सामना होता है अग्नाशय से। अग्नाशय एक छोटी सी यू आकार की नली होती, यू शेप की ये होती है, और इससे निकलता है अग्नाशय रस। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, लेकिन सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो होती है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो होती है ना, मिक्स्ड ग्लैंड। मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इससे हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलते हैं। तो शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो होती है वो यही होती है, आपकी अग्नाशय होती है। ठीक है, अग्नाशय जिसे हम पैनक्रियाज कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका भोजन के पाचन में भी, और अंतःस्रावी तंत्र में भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है अग्नाशय, या फिर आप ये कह सकते हैं शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय, या सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। मिश्रित क्यों? क्योंकि इसमें हार्मोन और एंजाइम दोनों का सीक्रेशन होता है। तो इसे सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि भी कहेंगे या ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। यू आकार की होती है, 6 से 8 इंच लंबी होती है, यू शेप की। तो आप ये याद रखना, एक तो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि ये है, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। यू आकार की होती है, 6 से 8 इंच लंबाई की होती है, और इसका जो वजन होता है वो लगभग 80 ग्राम होता है। ये कुछ डेटा है जो नहीं, लेकिन हाँ, ये जरूर पूछा जाता है, शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि या दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय होती है, जो कि यू शेप की 6 से 8 इंच लंबी होती है। इसका भार होता है, वजन होता है 80 ग्राम। अग्नाशय जो ग्रंथि होती है उससे निकलता है भैया अग्नाशय रस। क्या निकलता है? अग्नाशय रस, पैनक्रियाजिक जूस। इस अग्नाशय रस में भोजन के पाचन हेतु, अग्नाशय रस में दो चीजें पाई जाती हैं, एंजाइम और हार्मोन। एंजाइम और हार्मोन दोनों चीजें पाई जाती हैं अग्नाशय रस में, इसीलिए अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अग्नाशय रस में जो हार्मोन निकलते हैं, उस अग्नाशय की 3 कोशिकाएं होती हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं आउटलेट्स होते हैं। तो उन लैंगरहैंस दीपिकाओं में की 3 कोशिकाएं होती हैं। अल्फा सेल, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, बीटा सेल, है ना। अल्फा कोशिका से निकलता है ग्लूकेगॉन, बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन, और गामा कोशिका से सोमेटोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। तो इंसुलिन हार्मोन जो निकलता है वो लैंगरहैंस की, अग्नाशय ग्रंथि की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिका से, बीटा सेल से निकलता है। इंसुलिन जो होता है हार्मोन, वो प्रोटीन ही होता है। इंसुलिन हार्मोन क्या है? प्रोटीन है, जो लगभग 32 प्रकार के एमिनो अम्लों से मिलकर के बनता है। और इसकी खोज, इंसुलिन की खोज एफ बेंटिंग ने की थी। किसने की थी? एफ बेंटिंग ने की थी। इसकी हम ज्यादा चर्चा, हम जो हमारा अंतःस्रावी तंत्र आगा है उसमें हम चर्चा करेंगे, है ना। तो इंसुलिन से, अग्नाशय ग्रंथि से क्या निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है भाई अग्नाशय रस, पैनक्रियाजिक जूस। उस अग्नाशय रस में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? एक तो
एंजाइम पाए जाएंगे और दूसरे क्या पाए जाएंगे, उसमें हार्मोन्स पाए जाते हैं। एंजाइम और हार्मोन पाए जाते हैं, 3 एंजाइम पाए जाएंगे, 3 ही उसमें हार्मोन पाए जाएंगे। इसीलिए इसको हम मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। किसको? अग्नाशय ग्रंथि को मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। अब भोजन के पाचन में अग्नाशय रस का क्या रोल है? तो यू आकार की 6 से 8 इंच लंबी 80 ग्राम वजनी ये अग्नाशय ग्रंथि होती है, जो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि या फिर सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। जो अग्नाशय रस होता है उसमें जो हार्मोन निकलते हैं 3, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन और सोमेटोस्टैटिन, उसके अलावा 3 निकलते हैं एंजाइम। तो एंजाइम कौन कौन से होते हैं? ट्रिप्सिन, एक तो ट्रिप्सिन होता है उसमें, दूसरा उसमें लाइपेज पाया जाएगा, है ना। तो ट्रिप्सिन जो काम करता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। ध्यान दीजिए, आमाशय में प्रोटीन का पाचन जो करेगा वो करेगा पेप्सिन, और प्रोटीन का सबसे पहले पाचन और सबसे ज्यादा मात्रा में पाचन कहां होता है? आमाशय में, स्टोमक में। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करेगा, जो कि किससे निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि से। ये प्रोटीन का पाचन करेगा, प्रोटीन और ये पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड में बदलने का काम और एमिनो अम्लों में बदलने का काम कौन करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। इसका मतलब जब आपसे पूछा जाए कि अग्नाशय में प्रोटीन के पाचन हेतु तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ट्रिप्सिन पाया जाता है, जो काम क्या करता है? प्रोटीन या पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स में और एमिनो अम्लों में बदलने का काम करता है। दूसरा जो एंजाइम होता है अग्नाशय रस में वो होता है एमाइलेज, है ना, जिसे हम टॉयलिन एंजाइम कहते हैं। वो सिर्फ पॉलीसेकेराइड शर्करा, मंड या स्टार्च का पाचन करता है। तो मंड या स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट की एक पॉलीसेकेराइड शर्करा है। उस पॉलीसेकेराइड शर्करा को मोनोसेकेराइड शर्करा में, अर्थात ये एक अघुलनशील शर्करा होती है स्टार्च या मंड, उसको जल घुलनशील शर्करा में अर्थात मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में बदलने का काम कौन करता है? एमाइलेज एंजाइम करता है, जो किस में पाया जाता है? अग्नाशय रस में। तो अग्नाशय रस में एक तो ट्रिप्सिन हो गया जो प्रोटीन का पाचन करेगा, दूसरा एमाइलेज हो गया जो स्टार्च का पाचन करेगा। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट की अघुलनशील पॉलीसेकेराइड शर्करा है। उस अघुलनशील पॉलीसेकेराइड शर्करा स्टार्च को घुलनशील मोनोसेकेराइड शर्करा में या सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलने का जो काम करेगा वो कौन करेगा? एमाइलेज एंजाइम। अग्नाशय ग्रंथि में जो इंसुलिन हार्मोन निकलता है वो इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में जो परिवर्तन होता है लीवर के माध्यम से, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन, जो किस में पाया जाता है? अग्नाशय रस में। अग्नाशय की लैंगरहंस दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अग्नाशय रस एक क्षारीय द्रव होता है, उसकी क्षारीयता अत्यधिक होने का जो कारण है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण ही उसकी क्षारीयता अत्यधिक होती है। अग्नाशय रस पित्त रस से भी ज्यादा क्षारीय होता है और उसकी क्षारीयता का कारण होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अग्नाशय रस में से अब इसका एक काम होता है भोजन का स्वांगीकरण। भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को पॉलीपेप्टाइड हार्मोन द्वारा जो निकलता है, सोमेटोस्टैटिन हार्मोन, उसके द्वारा। देखो, अग्नाशय रस में 3 हार्मोन निकलते हैं। एक तो निकलता है अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन का काम होता है ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाना। दूसरा निकलता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का काम होता है ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। तीसरा निकलता है ना सोमेटोस्टैटिन हार्मोन, सोमेटोस्टैटिन हार्मोन, स्टेमिन हार्मोन। ये काम करता है भोजन के जो स्वांगीकरण की जो अवधि होती है, एसिमिलेशन की जो ड्यूरेशन होता है, उसको पॉलीपेप्टाइड हार्मोन के द्वारा बढ़ा दिया जाता है, सोमेटोस्टैटिन। मतलब भोजन का स्वांगीकरण की जो ड्यूरेशन होगी, अवधि होगी, वो ज्यादा देर तक हो। स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है? उसमें भोजन का पूर्णतः घुल जाना, है ना, पूर्णतः घुल मिल जाना स्वांगीकरण कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। तो उस एसिमिलेशन या स्वांगीकरण का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको ज्यादा करने का काम, उसको बढ़ाने का जो काम करता है वो अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला जो तीसरा हार्मोन होता है वो सोमेटोस्टैटिन हार्मोन का काम होता है। तो अग्नाशय रस में ये 3 हार्मोन और 3 एंजाइम पाए जाते हैं।
काम क्या होता है? अग्नाशय ग्रंथि का कार्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कार्य होता है, अग्नाशय जो ग्रंथि होती है वो अग्नाशय रस का उत्पादन करती है और अग्नाशय रस में 3 एंजाइम और 3 हार्मोन पाए जाते हैं। अग्नाशय रस जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। क्यों? क्योंकि इसका पीएच मान कितना होता है? लगभग 8.3, जबकि पित्त रस का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। ठीक है, और अग्नाशय रस का पीएच मान कितना होगा? 8.3 होगा। ये क्षारीय ज्यादा होता है पित्त रस से। इसकी ज्यादा क्षारीयता होने का कारण क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण इसकी क्षारीयता क्या होती है? अधिक होती है। रोजाना लगभग एक दिन में रोजाना लगभग 2 लीटर अग्नाशय रस का उत्पादन होता है और अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक रस, पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? अग्नाशय रस को। और पाचक अम्ल किसे कहा जाता है? HCl को कहा जाता है। रोजाना लगभग 2 लीटर अग्नाशय रस का उत्पादन होता है और इस अग्नाशय रस को हम पूर्ण पाचक रस कहते हैं क्योंकि इसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों पाए जाते हैं। अग्नाशय ग्रंथि से जो आपके 3 एंजाइम्स निकलते हैं वो एंजाइम का काम क्या होता है? कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? अग्नाशय ग्रंथि से जो सबसे पहला जो अग्नाशय रस में जो प्रमुख पाचक एंजाइम होता है वो होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना। ये प्रोटीन को एमिनो अम्लों में बदलने का जो काम करेंगे या पॉलीपेप्टाइड्स में बदलने का काम कौन करता है? ट्रिप्सिन। अर्थात ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। दूसरा एंजाइम होता है उसमें एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च या मंड जो कि एक अघुलनशील पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट शर्करा है उसको घुलनशील डाइसैकेराइड शर्करा माल्टोज में बदलने का जो काम करता है, जो कि जल घुलनशील है। तो अघुलनशील शर्करा को जल घुलनशील शर्करा में बदलने का काम या कार्बोहाइड्रेट का पाचन का जो काम करेगा वो कौन करेगा? एमाइलेज एंजाइम करता है। तीसरा जो एंजाइम पाया जाता है अग्नाशय रस में जो कि अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है वो होता है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करेगा? वसा का पाचन करेगा। वसा को किस में बदलेगा? वसीय अम्लों में और ग्लिसरॉल के अणुओं में बदलने का काम करता है। तो इस तरीके से अग्नाशय ग्रंथि से जो अग्नाशय रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करेगा उसको एमिनो अम्लों में बदलने का काम करता है और पॉलीपेप्टाइड्स में बदलने का काम करता है। दूसरा आपका टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम जो आपका स्टार्च या मंड की कार्बोहाइड्रेट शर्करा को पाचन करके उसको माल्टोज घुलनशील शर्करा में बदलने का काम करता है। तीसरा एंजाइम होता है लाइपेज जो वसा का पाचन करेगा और वसा को एमिनो अम्ल और ग्लिसरॉल वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल अणुओं में बदलने का काम करता है। कौन करता है? अग्नाशय करता है। तो ये इस तरीके से था हमारा अग्नाशय ग्रंथि के बारे में हमने पढ़ा जो कि अपने पाचन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इससे अग्नाशय रस निकलता है जो कि लगभग आपकी 6 से 8 इंच लंबी यू आकार की 80 ग्राम वजनी ये ग्रंथि होती है जो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है या शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इससे जो अग्नाशय रस निकलता है उसे हम पूर्ण पाचक रस के नाम से जानते हैं। तो ये था पाचन तंत्र का पाचक ग्रंथि अग्नाशय के बारे में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में। अब भोजन पहुंच जाता है यहां से आमाशय से होता हुआ ग्रहणी वाले हिस्से से होता हुआ छोटी आंत में। अब छोटी आंत में भोजन का पाचन होगा और यहां पर भोजन का पूर्ण पाचन होगा। संपूर्ण पाचन और सबसे ज्यादा पाचन और अंतिम रूप से पाचन, कंप्लीटली डाइजेशन और फाइनल डाइजेशन जो होगा वो किसमें होगा? छोटी आंत में। तो अब हम चर्चा करेंगे इसके बाद की क्लास में छोटी आंत में। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।